और आपको पॉजिटिव प्रेयर कैसे करते आज इनसे बात करने के बाद, ये बड़ी शिक्षा, बड़े पॉइंट बताने के बाद मैं आपको और प्रेयर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप प्रार्थना करो कि मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूँ, मेरा मन बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं तेरा चुना हुआ हूँ, मैं बढ़ चुका, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मेरा विश्वास बड़ा अच्छा हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। तो आज की वीडियो बहुत खास है, आपका उत्साह बहुत बढ़ेगा और जिससे आपका विश्वास मजबूत होगा। और बाइबल कहती है कि जब विश्वास मजबूत होता है तो हम बड़े कामों को देखते हैं, ब्लेसिंग को देखते हैं, चंगाई को देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। चेलों को यीशु मसीह ने एक पेड़ को सिखाया जिस पर फल नहीं था, ऐसे कहा सूख जा। तो चेलों ने जब बात की एक ही रात में सूख गया। तो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि मैंने तो सिर्फ ये पेड़ को कहा सूख जा, तुम लोग इस पहाड़ को भी कहोगे विश्वास से कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और संदेह नहीं करोगे तो वो तुम्हारे लिए वैसे ही हो जाएगा, समुद्र में जाकर गिर जाएगा। अब यीशु मसीह की ये टीचिंग बहुत बड़ी है। अब शैतान क्या करता है, इंसानों से इधर उधर किसी भी तरह से बिलीवर के विश्वास को ख़राब करता रहता है, जिससे वो उस मजबूत विश्वास में ना बन पाए। तो आज मेरे पास ये फैमिली बैठी है, बॉम्बे से आई है। वैसे तो हमने इनकी एक बार गवाही डाल दी थी, लेकिन अभी और कई विषय हैं जिनके लिए मैं आज आपको उत्साहित करने के लिए, आपको विश्वास को मजबूत करने के लिए इनके साथ कुछ बातों को शेयर करूंगा। और फिर मैं आपको पॉजिटिव प्रेयर कैसे करते आज इनसे बात करने के बाद, ये बड़ी शिक्षा, बड़े पॉइंट बताने के बाद मैं आपको और प्रेयर बताने वाला हूँ कि हमें कैसे अच्छे से प्रेयर करना चाहिए। तो ये इस बैंड का नाम है सीमा। जय मसीह की कलीसिया, जय मसीह की पापा जी। हाँ, ओके। आप भी? जय मसीह मामा जी, जय मसीह के लिए से। ओके। तो ये इनके पति हैं, लेकिन अभी मेरे पास माइक एक ही है। तो मैंने बोला था कि इसका सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन एक नहीं हज़ारों आ जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी ये फैमिली जो है, परमेश्वर के बच्चे, लॉकडाउन से पहले आप पंजाब में आए थे, लॉकडाउन से पहले, है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंडीगढ़ एक मिनिस्ट्री है जहाँ इनको बताया गया था कि वहाँ इनका एक बच्चा था जो एबनॉर्मल पैदा हुआ था, जिसको कोई भी दुनिया की मेडिकल साइंस या डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते थे। और इनको पता लगा कि यीशु मसीह में बड़े बड़े चमत्कार होते, तो ये आए। पहले तो इनकी वहाँ कोई प्रेयर नहीं हुई, फिर पैसों की डिमांड कर रहे थे। तो इनके पास पैसे तो थे, ये तो दे देते, लेकिन कोई भी अच्छे से रिस्पांस नहीं मिला। फिर ये जो ओला कैब होती है उसमें वापस होटल में चले गए। फिर ये परेशान थे और वो इनसे बात कर रहा था कि आप पंजाब में क्यों आए, आप क्या चर्च कोई उधर बम्बे में नहीं है? तो इन्होंने बताया कि है, लेकिन ऐसे जो मिरेकल करते हैं वहाँ नहीं है। तो फिर ये मुझे भी एक दो वीडियोस इन्होंने हमारी भी देखी थी, लेकिन इनका ध्यान शैतान ने हमारी मिनिस्ट्री में आने नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये वो ओला वाला जो था ड्राइवर, उसका कोई दोस्त था जो हमारी मिनिस्ट्री में आता था, तो उसकी बेटी यहाँ से ठीक हुई, उसने उससे बात की, फिर उसने यहाँ का नंबर लेकर, उस भाई का लेकर, इनसे बात करवा कर इनको हमारी मिनिस्ट्री में बुलाया। तो जब ये मिनिस्ट्री में बुलाया तो हमारी मिनिस्ट्री में ये आए। उसके बाद बहुत एक अद्भुत विषय यहाँ पर जो सीखने वाला है। हमारी मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा विषय है, वो है टीचिंग, वो है बाइबल का सच्चा ज्ञान, है ना, जो आपको समझ आ गया। अगर हम इन पर वर्क नहीं करते, इन्हें टीच नहीं करते, सही से ज्ञान नहीं देते, खाली अगर प्रेयर कर देते, ले हैंड कर देते, या इनको तेल या कपड़ा पानी दे देते कि ये लगाते रहो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो ये हिंदू हैं, बॉम्बे से आए थे और शायद आज यीशु मसीह में ना होते। इसका फल ये था कि हम इनसे मिले, हमने इन्हें टीच किया, ना कई बातें इन्हें सिखाया, और ऑनलाइन भी ये बने रहे।
और फ़ोन से भी हम गाइड करते रहे। लेकिन होता क्या है, वो डॉक्टर ने आपको बताया उन दिनों में जब आपकी बच्चा तो पूरा सिक था, वो एबनॉर्मल था, वो हमेशा हॉस्पिटल बीमार ही रहता था। 2 महीने में उसको फीवर चढ़ता था। 2 महीने के बाद हाँ, उसको फीवर 103, 104 भी चढ़ जाता था कभी-कभी ऐसा। हॉस्पिटल में रहता था। हाँ, और 1 हफ्ता 15 दिन हॉस्पिटल में उसका टाइम बीतता था। मतलब उसके साथ ज़िंदगी नर्क बनी हुई पूरा थी। नरक था। 8 साल तो हमने कैसे बिताया, मतलब अभी भी याद आता ना तो अजीब-सा होता है कि क्या दिन था वो। पर प्रभु में आने के बाद तो हाँ, मतलब मैं आगे बात करूँगा। तो जैसे वो नर्क जैसे जीवन बना था, क्योंकि वो तो ऐसे पड़ा रहता था ना, उसके सारे अंग-उंग टेढ़े-मेढ़े थे, कोई हिल-जुल नहीं सकता था, उसको खिलाना, सँभालना जैसे ज़िंदा लाश है। लेकिन एक अद्भुत काम होता है इस बहन के, अ, ये अल्ट्रासाउंड कराती है और डॉक्टर कहते हैं उसमें एक गाँठ है ना? रसौली सी बनी है। लेकिन इसको ये बताया गया और क्या कहा उन्होंने, ऑपरेशन करवाओ? उन्होंने बोला कि इसको हम मतलब गाँठ है तो उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो बाकी सब टेस्ट वगैरह करके तो मेरे को बोलो तुम एक बार सोनोग्राफी करके वो अच्छे से देख लो। तो मैंने इधर चर्च में फ़ोन किया कि मेरे को अच्छा डॉक्टर ने बताया, तो सिस्टर ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ तुम्हारा हर रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, कुछ टेंशन मत लो। तो मैंने उसको अंगीकार किया बार-बार। जितना टाइम में मैं सोनोग्राफी करके बार-बार रिपीट करते पूरा टाइम मैंने 5-6 घंटा वही किया। तो जब करे तो खैर डॉक्टर मेरे को बोला तुमने पहले किया अभी सोनोग्राफी किया? मैं बोली क्यों? तो फिर उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट में मतलब बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 8 मंथ हो गया है। ये देख लो। नहीं, आप जब आपको बताया कब था गाँठ? मतलब डॉक्टर को मैंने चेकअप करने नहीं, शुरू में जब 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 पहले की बात, जब 1 आधे महीने का था बच्चा? मेरे को पता ही नहीं था। 8 महीना होने के बाद ही मेरे को पता चला। मतलब मैं इधर ये देखो परमेश्वर का अद्भुत काम, कि वो गाँठ समझ रहे हैं क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा था। मतलब शरीर थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि कुछ शरीर में है, कमजोरी फील होता, बाकी कुछ नहीं था। मैं तो इधर आई, सब कुछ काम कुछ दिक्कत है, खाने पीने का कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा नॉर्मल ऐसे ही थी। पर फिर भी मेरे को मन हुआ इधर से गई तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर पास जाओ, वो चेकअप करवा लो, क्योंकि बहुत दिन डॉक्टर पास गई नहीं। तो मैं गई तो डॉक्टर ने बोला तेरा ऐसा ऐसा मेरे को सिम्टम लग रहा है, तो पेट में गाँठ है, तो एक बार चेकअप कर ले, मैं तेरा ट्रीटमेंट करवा ठीक हो जाएगी ऐसा। अब सोचो, ये खुदा कितना पावरफुल है ना। अब इसको पता ही नहीं था कि मेरे पेट में बच्चा है 8 महीनों का। इधर तो लोग हर महीने में टेस्ट कराते हैं, 15 दिन में कराते, कभी औरत को ये हो गया, कभी वो हो गया। ये वो विषय था जो इसने परमेश्वर को जान लिया था, और परमेश्वर की बड़ी ग्रेस ने, अनुग्रह ने काम किया कि 8 महीनों के बाद इसे पता चला कि वो मेरे पेट में बच्चा है। और फिर वो बच्चा पैदा होता है, एक बेटा, और उसके बाद वो जो दूसरा एबनॉर्मल है वो मसीह में सो जाता है। परमेश्वर का प्लान देखो, परमेश्वर उसको भी ठीक कर सकता था, लेकिन उसकी योजना उसकी है, हम उस पर किंतु परंतु नहीं कर सकते। तो तब से ये जुड़े हैं। अब मेरा इनके साथ बैठने का एक बड़ा मकसद था, वो ये है, आप लोग कॉन्टिन्यू जैसे संडे मीटिंग, थर्सडे मीटिंग, प्रेयर पिलर, इसको किस मन से लेते? जैसे रिश्तेदारों, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रिश्तेदार को संडे को दूसरे दिन बुला के खाना वाना खिला देते हैं। संडे को किसी को हम नहीं बुलाते। कोई भी बाहर से भी मतलब गांव से आएगा तो हम बोलते नहीं संडे को नहीं, दूसरा दिन पे आओ, क्योंकि संडे के दिन हम प्रभु के लिए दिन है, हमारा कोई काम नहीं उस दिन हमारा। सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद खाना, जब दोपहर का खाना भी नहीं बनाते हम लोग। सुबह सो चाय पी लेगा, स्नान में प्रे करने को बैठ जाए, फिर प्यार पिल्ला चालू हो जाएगा, फिर कंटिन्यू संगति अटेंड करते हैं। ये खाना कितने बजे खाते? खाना संडे तो संगति के बाद ही खाते हैं। बनाकर बाहर से कुछ नाश्ता, सिंपल सा नाश्ता मतलब बाहर से मंगा के खा लेते, क्योंकि कुछ 5 बज जाता तभी तो खाना कुछ खाने का भी मन नहीं होता था। वो सारा टाइम प्रभु को देते हो। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात बड़ी जरूरी है आपके लिए। इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ वो आत्मिक मन, जब लोगों के अंदर ऐसा मन आ जाता है कि वो अपना खाना पीना सब साइड पे करके पहला दर्जा प्रभु को देते हैं। जैसे सुबह जल्दी जल्दी रेडी होकर माड़ा मोटा चाय पीकर संगति में बैठ जाते हैं, और रिश्तेदारों को भी ये बोल देते हैं कि संडे हमारे घर नहीं आना, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले परमेश्वर है। इतना दर्जा खुदा को देते हैं। तो इनका ये दर्जा देने से इनका जो फैक्ट्री, इनके पति का गहने, व्यापारियों के गहने सोने की बनाने की फैक्ट्री,
जितना भी ये काम करते थे कोई बरकत नहीं था। नहीं, पैसा तो जैसे हमको दूसरे से उधार लेना पड़ता था कभी कभी। ऐसे घर पे पैसा दिख सोचते थे कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, खाने पीने का भी सोचना पड़ता था कि मतलब जैसे बरकत ही नहीं था, कुछ आशीष अब नहीं। अब अब अभी तो मतलब प्रभु के दया से तो बहुत मतलब कैसे खाना जैसे लगता है मतलब फेंकना पड़ेगा, ऐसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है खाना। इतना मतलब प्रभु ने इतना इतना आशीष दिया, लेकिन पैसे के लिए सब सब चीज़ों में मतलब किधर किसी को देने के लिए तो मन भी इतना खोला है प्रभु ने हमारा कि जैसे लगता है कितना भी परमेश्वर के भवन के लिए सेवा हो तो मतलब मैं आगे आऊँ, मैं आगे आऊँ, मैं सब कुछ दूँ, ऐसा मेरे को मन। ये देख लो आप लोग, वही काम था। और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा मन नहीं है तो परमेश्वर से मांगो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मुझसे मांगोगे मिलेगा। उसको बोलो ऐसा मन दो, हम तुझे पहला दर्जा दे, हम बोना चाहते हैं, हम तेरे वचन में चलना चाहते हैं। हम देखो ये हर कितने महीनों के बाद आप आ जाते हैं इधर। अभी तो लेट हो गया तो 6 महीने में 5-6 महीने तो हम लोग आ ही जाते हैं। अभी मेरा बेटा छोटा है इसके लिए, नहीं तो हम लोग तो मतलब प्लान के पापा जी आपने जैसे वर्ड दिया ना कि 2 महीने 1.5 महीने के ऑनलाइन पे आना चाहिए इधर, तो हम लोग वही सोच के रखे थोड़ा आशीष बढ़ा हो जाएगा तो हम 2 महीने के बीच में तो एक बार आएंगे संगत अटेंड करने के लिए, क्योंकि मतलब ऐसा इन्होंने मन बना लिया है। और तो अभी ये शिक्षा मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इसे पकड़ लो, ठीक है। तो अभी देखो कितना आशीष किया है परमेश्वर ने। बीच में क्या हुआ, ये इतने अच्छे चल रहे थे, किसी ने इन्हें नेगेटिव कर दिया, रिश्तेदार ने किसी बात से। और जैसे ही ये नेगेटिव हुए तो क्योंकि बातें ऐसी होगी, उसके बाद ये प्रेयर में मन नहीं लगा, कुछ आगे पीछे हो गए। लेकिन परमेश्वर सच्चे लोगों को जानता है। और एक दिन मैं प्रेयर मतलब एक दिन मैं वो एक अपना यही प्रोग्राम बुधवार सैटरडे का, जिसमें मैं लोगों के लिए खास प्रेयर करता हूँ बीच में। तो ये सुनो, आपका नाम सीमा है ना? सीमा। सीमा। अब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो इन्हें जानता हूँ कि ये बड़े ब्लेस्ड हैं। मुझे तो पता नहीं इनको कोई हालात आया है ना, मुझे मेरी बात होती कभी फ़ोन से, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। पवित्र आत्मा ने इनका नाम लेकर कैसे बात की, ये वीडियो देखो। एक प्रोफेसी हो रही थी मेरे मुंह से। एक सीमा नाम की बहन है, वो अपने बच्चों को लेकर अपने शरीर में कुछ अजीब सी उसके हरकत चलती है, विश्वास तो करती है लेकिन फिर कभी कभी कंफ्यूज होती है। पवित्र आत्मा से छू रहा है, इसी वक्त वो टच की जा रही है, इसी वक्त खुदा का आत्मा से छू रहा है, वो हील हो रही है, वो डिलीवर हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। तो आपने ये प्रोफेसी को देखा कि कैसे परमेश्वर ने इससे बात की, उसके बाद फिर से वापस आ गए पूरी तरह। से एकदम और पहले से भी ज्यादा मतलब आत्मा इतना काम किया। अभी प्रे में भी बहुत मन लगता है, बाइबल पढ़ने को मन लगता है, प्रे भी मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1 घंटा 1.25 घंटा कभी कभी 1.5 घंटा भी हो जाता है, सुबह दोपहर को शाम को मतलब बहुत। और बचन में तो इतना मन लगता है, अभी पापा जब बचन दे तो नहीं लगता वो खाती जाओ खाती जाओ खाती जाओ, ऐसा ही होता है। तो अभी आपने देखा है, तो आप लोगों ने इसी तरह से मन बनाना। भी मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, लेकिन प्रेयर करने से पहले आपको इनके वो बच्चे दिखाते हैं। ओके, तो ये इनका बच्चा है, वही जो हम बात कर रहे थे कि कैसे इसको परमेश्वर ने 8 महीने हो गए तो इनको पता नहीं चला। और ये जो बच्चा पास में बैठा है, ये भी डिप्रेशन में चला गया था। क्या करता था? हाथ उठाता था। मम्मी मतलब कोई खाने के लिए बोलते थे ना, थोड़ा 1 से 2 बार 3 बार हो जाता था तो खाना फेंक देता था और मारने को आता था। हाँ, ऐसे हालात बन पापा गए। के साथ तो ज्यादा भी नहीं बनता था, मेरे साथ तो भी थोड़ा हो जाता था। पापा से कुछ बोलते तो पापा को जैसे उसको चीड़ था पापा के ऊपर, मतलब दुष्टात्मा ने ऐसा करता जो पापा के प्रति तो घृणा आ गया, तो उसको पसंद नहीं करता था उसको। तो देखो कैसे परमेश्वर महान है कि शांति का जीवन देता है। तो बस इतनी मैं ये सारी बात आपको क्यों बता रहा था, आपके उत्साह के लिए, बड़े विश्वास के लिए कि परमेश्वर हमारा कितना पावरफुल है, कैसे इसको अब पढ़ने लिखने में भी सही हो गया है, तो कितना इन्हें आशीष दी है। तो आइए अब आपको मैं एक मैसेज और प्रेयर करना भी सिखाता हूँ। तो जैसे आपने अभी इन लोगों के जीवन के बारे देखा और कितना हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जानते हो, ये मेरे लिए धन है, दौलत। ऐसे जैसे कोई खजाना होता है ना, जब लोगों के ऐसे जीवन बचते हैं, उनकी खतरनाक प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई खजाना पाया है। मेरे लिए ये धन है, दौलत है, खजाना है।
तो इसीलिए आज इनके जीवन से ये सोचो कि कितनी बरकत आशीष क्यों आई। ये बहुत बोती भी है बहन, कुछ भी चर्च का और सबसे पहले आगे आती मन खोलती है। तो इसीलिए और बरकत और बरकत और बरकत है ना। तो अब मैं आप लोगों को इनकी जो मैं बता रहा था, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा था इन वचनों से, ऐसे जो परमेश्वर काम करता है लोगों के जीवन में, उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। तो आई होप बढ़ चुका है। तो आपने भी परमेश्वर के सामने जाना है, क्योंकि प्रे का मतलब क्या है, प्रार्थना का मतलब यही है कि हम सबसे पहले अपने जीवन को चेक करें कि हम कैसे चल रहे हैं खुदाबंद के साथ, हम क्या सीख रहे हैं। हर थर्सडे हर संडे परमेश्वर का आत्मा मुझे यूज़ करता है मेरे मुंह को आपकी उन्नति के लिए, पूरी आशीष के लिए। जो वर्ड परमेश्वर मेरे मुंह से देता है उसमें पूरा सोल्यूशन है। इनकी प्रोफेसी हुई, परमेश्वर ने वो सोल्यूशन दिया और बढ़ गई ये तो शैतान ने नेगेटिव कर दिया था। किसी के द्वारा शैतान आपको भी नेगेटिव कर सकता है। जब आप थर्सडे संडे संगति में आते हो तो परमेश्वर आपको फिर से सही करता है, या ये कह लो रिचार्ज करता है आपके जीवन को, मन को, सोच को। जैसे जो भी नेगेटिव चीज़ें आप में बढ़ रही है उन्हें हटाता है गवाहियों से, पावर से, सामर्थ से, वचनों से, ताकि आप आगे बढ़ो। तो आपने प्रार्थना के मीनिंग को समझना है। हमें खुद को पता होता है। सबसे पहले ये याद रखो, आपको ये चेक करना है आपकी प्रेयर जो है वो कितनी पावरफुल है। जैसे हम प्रे में बैठते हैं तो सबसे पहले जब हम प्रे में बैठते हैं तो चलो 5-7 मिनट मन ना लगे, लेकिन 5-7 मिनट के बाद ऐसे मन लगना चाहिए। प्रे के फ्लो शब्द 1-1.5-2 घंटे तो ऐसे पता ना चले कि 15-20 मिनट। हमारे साथ तो ऐसे होता है। मैं तो 6 घंटे प्रेयर करूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आधा घंटा की है, मुझे ऐसे फील होता है। तो इसके लिए परमेश्वर से बोलो, मैं ऐसी प्रे कर चुका हूँ, मेरा प्रे में मन लग चुका है, मैं बढ़ चुका हूँ। जहाँ आप गलत हो, सुपने आते हैं, गंदे विचार आते हैं, वो भी प्रे में परमेश्वर के सामने रखो। आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, परमेश्वर के सामने रखो कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप वचनों को सुनते याद नहीं रहते, इस बात को परमेश्वर के सामने रखो। आप वचन जो सुना उस पर चल नहीं रहे, क्योंकि उस पर चलना बरकत है, सिर्फ सुनना नहीं बरकत है। आप संगति में आए और सुना चले गए, सुनना है, यूज करना है वचनों को, यूज करते ही पावर काम करेगी। तो इन आपको खुद को पता होता है मैं कहाँ आगे पीछे हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, उस सारे विषय के लिए परमेश्वर के सामने जाना है। अगर आप फ़ोन देखते हो ज़्यादा, आप फालतू टाइम खराब करते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते, आपका काम में मन नहीं लगता है, परमेश्वर के सामने जाओ। आप कुछ भी आगे पीछे हो, आप गवाहियों से उत्साह नहीं बढ़ता, आपका विश्वास खराब है, तो ये भी जाओ परमेश्वर के सामने। इसी को प्रेयर कहते हैं। तो आइए छोटी सी प्रे में मैं आपको कुछ थोड़े टाइम में, अभी मैंने कुछ पॉइंट आपको बता दिए, कुछ पॉइंट मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप जाओ सामने परमेश्वर के, सबसे पहले परमेश्वर के बारे सोचना शुरू कर दो, अंदर से उसके साथ मन को जोड़ना शुरू कर दो। अब उससे ऐसे बात करो कि मेरी परमेश्वर से बात हो रही। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर पिता, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। सबसे पहले आप प्रार्थना करो कि मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूँ, मेरा मन बड़ा लग रहा है। किसी भी तरह की नेगेटिव सोचें या गलत सपने, गलत विचार मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं यीशु के लहू से धोया हुआ हूँ, मैं पवित्र हूँ, धर्मी हूँ। परमेश्वर आपने मुझे इस बुरे संसार से चुनकर अलग किया है, अपने पास बुलाया, अपनी ज्योति में बुलाया है। अब मेरी ज़िंदगी ज्योति में चल रही है, मेरे ज्योति के काम हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई भी गंदी सोच बात अब नहीं है, क्योंकि मैं तेरा चुना हुआ हूँ। मैं बढ़ चुका हूँ, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मेरा विश्वास बड़ा अच्छा हो चुका है। मैं कभी भी विश्वास से आगे पीछे नहीं रहूँगा, मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये मेरा विश्वास और बढ़ चुका है। मैं बाइबल को घंटों पढ़ रहा हूँ, कभी नींद नहीं आएगी, कभी मेरे ऊपर आलस नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा चुना हुआ हूँ। ये यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुका है, ये निश्चय पूरा हो चुका है। खुदावंद तेरे सुने हुए वचनों को पूरा कर रहा हूँ। मैं संगति में रेगुलर बन रहा हूँ। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तब भी आप चर्च वाला माहौल घर में बनाना है और बोलना है, जैसे आपने सीखा इस गवाही से
कैसे आपने बैठना है, जल्दी बैठना और ऐसे मांगना, परमेश्वर मैं बैठ चुका हूँ, संगति में हिलना नहीं, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, खुदा आप कर चुके हैं, मैं पूरा अपने घर में संगति बैठ कर देख रहा हूँ, अपने परिवार के साथ हम एक मन है, हमारे घर में सबके अंदर शांति है, हम एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, शांति की बातें करें, एक दूसरे से प्यार करें, सारी कड़वाहट यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो चुकी है, हम बढ़ चुके हैं। आपका बिजनेस कारोबार के लिए धन्यवाद करो कि ये ब्लेस है, इसमें बरकत आ चुकी है। फिर बीज के लिए रखो कि हम बहुत ज़्यादा बीज बो रहे हैं, जितना बो रहे उसे विश्वास से बो और बोलो खुदा हम बो रहे हैं, अच्छे से बो रहे हैं और बहुत लाखों गुना बोने वाला आप बना चुके हो। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, रोग है, आपके घर में किसी के अंदर रोग है, आप चाहते हो वो छूट जाए, आपने ऐसे रखना है, यीशु के कोड़े खाने की जो सामर्थ है वो काम कर चुकी है, निश्चय वो पावर काम करी। आपने उस बीमारी के ऊपर, उन अंगों के ऊपर ऐसे शब्दों को रिलीज करना है, ये वचन नहीं बदल सकता। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है वो 100% है मेरे शरीर में। जब किसी दूसरे के लिए करना है तो उसके लिए बोलना आपने, ये ख़त्म है, ये ख़त्म है, ये ख़त्म है। मैं बुद्धिमान बन चुका, मैं आत्मा में बढ़ चुका, मैं परमेश्वर की इच्छा में रहकर सिर्फ आत्मिक ज़िंदगी जी रहा हूँ, शरीर की ज़िंदगी मेरा हिस्सा कभी नहीं होगी। आपने अपने गांव के लिए प्रेयर करना है, वो सारा बच चुका है। आपने सुसमाचार देने के लिए प्रेयर करना, मैं बहुत ज़्यादा दे चुका हूँ। आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा और करने के लिए मांगना है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है, मैं बहुत बढ़ चुका, मैं बहुत प्रेयर कर रहा हूँ। आपने इस देश के लिए करना है, ये देश उन्नति कर चुका है, सारा देश बच चुका है। आपने इस मिनिस्ट्री लिए करना है, ये मिनिस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी, वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुकी है। और खुदा के दास के लिए भी प्रार्थना करनी कि उन्हें परमेश्वर ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा मिरेकल, ज़्यादा चमत्कार, बड़ी बड़ी गवाहियाँ, बड़े बड़े लोग बचाए जा चुके हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि परमेश्वर तेरा नाम ऊँचा हो। तो आप लोगों ने, मैंने थोड़ा सा फिर आप लोगों को पॉइंट बता दिए प्रेयर के, तो आप लोगों ने जब आप ये करते जाओगे तो परमेश्वर का आत्मा और ज़्यादा अगुवाई करने लगेगा, आपको और प्रेयर समझ आने लगेगी। तो मैं चाहता नहीं ये वीडियो लंबी हो, तो इस वीडियो से जितना मैंने समझाया, खुदा का आत्मा आपको छू चुका है, आप बहुत बरकत पा चुके, आगे आ चुके, बड़ी गवाहियों से आ चुके, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।